इसमें इफ़ यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड बोरॉन फैमिली के कुछ कंपाउंड्स हाइड्राइड्स और हैलाइड्स डिस्कस किए थे, और अब अपन कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। ठीक है, ऑक्साइड्स जो होते हैं इनके जनरल होते हैं M2O3 टाइप के, जैसे फॉर एग्जांपल B2O3, Al2O3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, और हाइड्रोक्साइड्स MOH/3 के होते हैं। ओके, इसके ऑक्साइड्स एज वेल एज हाइड्रोक्साइड्स बेसिक नेचर में थोड़ी देर में बेसिक नेचर दिखाता हूँ मैं इनका, बट हाइड्रोक्साइड्स आर जनरली इन बेसिक, ऑक्साइड्स भी कुछ बेसिक होते हैं, एंड बेसिसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज होती है। लेकिन इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं एंड हाइड्रोक्साइड्स दे कैन, सम ऑफ दीज आर एक्चुअली एम्फोटेरिक, तो देखते हैं उसको। तो फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड और गैलियम ऑक्साइड जो होता है और उनके जो हाइड्रोक्साइड्स, दीज आर एक्चुअली एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके, एल्यूमिनियम और गैलियम का जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स रहेगा ये एम्फोटेरिक नेचर का रहेगा, और इसका एविडेंस अपने को मिलता है क्योंकि दोनों जो होते हैं ऑक्साइड्स एज वेल एज हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बोथ ऑफ दिस एल्यूमिनियम गैलियम, ये रिएक्ट होता है विथ एसिड एज वेल एज बेस। ओके, सो दोनों के साथ रिएक्ट होता है, दैट्स वाई वी से दैट दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे दिखाया है फॉर हाइड्रोक्साइड। यू कैन राइट द सिमिलर रिएक्शन विथ ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विथ एसिड यू गेट एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। तो देखो एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ अ बेस, एंड सिमिलरली इन दिस केस इट इज़ रिएक्टिंग विथ एसिड एंड यू गेट सोडियम एल्यूमिनेट। तो यहाँ पे दिस इज बेसिकली बिहेविंग एज अ एसिड। Okay, so these are amphoteric, लेकिन as you go down the group the basicity actually increases, so you can say that gallium oxide और hydroxide slightly more basic than aluminum oxide, दोनों हालांकि they are basically amphoteric, but as you go down जैसे indium हो गया तो that is going to be more basic, indium, thallium oxide, these are going to be more basic in nature. Understood? They also form octahedral complexes, aquo complexes बोलते हैं, with water, and the reason for that is because there are two reasons. Okay, one is that they have d orbital, and the second one is that they have high charge density. So because they have high charge density and because they have empty d orbital, they can accept electron in this one, and because of their high charge density जो bond बनेगा वो strong रहेगा, and that's why they can form octahedral complexes. ओके, 6 बॉन्ड बने हुए हैं, इसका मतलब इट इज़ ऑक्टाहेड्रल। ये अपने को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है, इसका स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ अपने को आएगा। ओके, सो ये जो बॉन्ड बनते हैं दैट इज़ बेसिकली विद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। एंड देन व्हाई बोरॉन डजंट मेक दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, और इस तरह का कॉम्प्लेक्स बोरॉन क्यों नहीं बनाता? द आंसर इज़ वेरी सिंपल, ऑल्दो बोरॉन हैज़ अ हाई चार्ज डेंसिटी बट इट डज नॉट हैव अ d orbital. Okay, boron is a second period element, it does not have a d orbital and therefore it cannot exceed its valency more than 4. Okay, तो ये octahedral वाला complex नहीं बना सकता, although boron can make tetrahedral complexes. Okay, because of its high charge density, but octahedral complexes सिर्फ aluminium, gallium, indium और thallium ही बनाएगा। Clear? The next point is that aluminium sulfate, ओके, एल्यूमिनियम का सॉल्ट लेते हैं, अगर अपन सल्फेट लेते हैं, इट फॉर्म्स अ डबल सॉल्ट विथ अल्कली सल्फेट। जैसे मैंने सोडियम सल्फेट ले लिया, ओके, Na2SO4, और इसको अगर मैं रिएक्ट करता हूँ विथ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4/3 इस तरह का, सो व्हाट वी गेट इज NaAlSO4/2 and 12H2O. Okay, 12H2O. तो ये जो मिल रहा है अपने को that is basically what is called as so it's a solution, remember, so H2O रहेगा ही रहेगा, so this is called as okay, तो ये जो फॉर्मूला मिलता है एक जनरल लिख रहे हैं अपन यहाँ पे तो यहाँ पे जो M है, ओके, दैट इज आइदर सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ले रहे हैं अपन, देखो अल्कली सल्फेट ले रहे हैं, मतलब सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट ले रहे हैं, ग्रुप 1 के सल्फेट सॉल्ट, और उसको रिएक्ट कर रहे हैं विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर ये रिएक्शन करते हैं अपन तो व्हाट वी गेट इज ओके, सो इसका जो डिस्कशन है थोड़ा आगे आता है अपने को, बट दीज आर डबल सॉल्ट्स। ओके, दे डोंट एक्चुअली हैव पर्टिकुलर यूज और एनीथिंग, दे आर जस्ट सॉल्ट्स, दे आर डबल सॉल्ट्स। ओके,
तो दीज आर कॉल्ड एज अल्म्स। ये एल्यूमिनियम्स के स्पेसिफिक सॉल्ट्स होते हैं, इनको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में फॉर वेरियस डिफरेंट पर्पजेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्म्स होते हैं। तो ये एक जनरल फार्मूला अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, क्लियर है। बोरॉन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ओके ये हमने इसके पहले ही देखा था। सो इसके जो कंपाउंड्स होते हैं बोरॉन के, दैट इज़ गोइंग टू बी हाईली कोवेलेंट या मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स, or that is basically because the fact that it has high ionization energy, because of the high charge density, it attracts the electrons from the anion, और इसके वजह से जो बॉन्ड रिजल्ट होता है that is basically covalent bond. Remember Fajans rule, that is what is need to be applied here. high charge density होता है बोरॉन के ऊपर, क्योंकि बोरॉन के ऊपर +3 का चार्ज रहेगा, उसके वजह से इसका साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसका पोलराइजिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा रहेगी, तो ये बहुत ज़्यादा पोलराइज कराएगा अनायन को, इसके वजह से इसके कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। सो इट्स मोस्टली कोवेलेंट इन नेचर, और इसके वजह से रिमेंबर बोरॉन एक्चुअली हैज़ अ वेरी स्मॉल साइज, तो इसके जो बॉन्ड्स रहेंगे वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे, और इसके वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है जनरली वेरी हाई होता है। So because of the strong bond, it has strong, very high boiling point. We're talking about boron itself, not the compound, just the boron. So boron जो है the element itself, the solid, वो अगर लेते हैं अपन तो इसका melting point सबसे ज़्यादा होता है, अपन ने table of physical properties में देखा है। So that is basically because it can form a very strong bond because it's a small size, and that is the reason why इसको डोपेंट करके यूज़ करते हैं अपन सेमी कंडक्टर्स में। ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले सॉलिड स्टेट ये चैप्टर में देखा था। सो डोपेंट्स जो होते हैं इनसे कंडक्टिविटी बढ़ती है सेमी कंडक्टर्स की, इसके लिए अपन डोपेंट्स यूज़ करते हैं। सो दीज आर बेसिकली इम्प्योरिटीज दैट आर एडेड टू सेमी कंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। गैलियम वी नो it's a very soft metal, it melts very easily at 30 degrees Celsius, that is the melting point of gallium. तो इट इज़ द लार्जेस्ट लिक्विड रेंज, ये मैंने तुमको इसके पहले भी बताया हुआ है। तो गैलियम का जो लिक्विड रेंज होता है दैट इज़ द लार्जेस्ट लिक्विड रेंज। रिमेंबर 30 डिग्री सेल्सियस से लेके 2343 केल्विन तक it stays as a liquid. So at this temperature it will start to boil. Below this temperature it is a solid. So within this temperature it is a liquid, and this is considered to be the largest liquid range for any metal, for any substance, and that's why it is used in high temperature thermometer. If you want to measure, जैसे बहुत ज़्यादा high temperature अगर measure करना है तो उसके लिए we can use gallium. Clear है? Okay, let's look at a review question. Question है, which of the following has the least Lewis acid character? Okay, ये जो question है that is based on the previous video. Okay, so I hope you remember that कि Lewis acid के बारे में अपन डिस्कस किया था. Alright, pause the video. I'll give you 10 seconds for it and answer the question. Alright, so if you remember कि लुइस एसिड कैरेक्टर का जो ट्रेंड होता है बोरान, फ्लोराइड, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड, इस ट्रेंड में बढ़ता है. मतलब एज यू गो डाउन और हैलोजन फैमिली ऑफ बोरान, सो BF3. तो ये जो होता है दैट इज़ द ट्रेंड फॉर लुइस एसिड कैरेक्टर. BF3 इज the weakest or least Lewis acidic in this nature and Bi3 is the most. और इसके पीछे अपन ने रीज़न भी देखा था क्योंकि BF3 एक्चुअली मेक बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग के वजह से जो बोरॉन है इट लूजेस इट्स एसिडिक कैरेक्टर, उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे बाय फ्लोरीन की तरफ से बैक बॉन्डिंग का. सो गो एंड सी द प्रीवियस वीडियो, उसमें तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई BF3 इज़ द लीस्ट लुइस एसिडिक. ओके, ओके अब जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ जनरलाइज रिएक्शंस ऑफ बोरॉन फैमिली. जनरलाइज रिएक्शंस है. ओके, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी अपने को मिलेंगे, तो एक्सेप्शंस को मैं हाईलाइट करूंगा विद डिफरेंट कलर. ओके, तो यहाँ पे देखो ये पहली रिएक्शन है. अपनी मेटल ले रहे हैं अपन बोरॉन फैमिली का कोई भी, और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे, हीट कर रहे ऑक्सीजन के साथ, तो अपने को मेटल ऑक्साइड मिलेगा. तो देखो अगर यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम लेता हूँ तो ये मेरे को Al2O3 मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके, तो ये जो रिएक्टिविटी होती है जनरली जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं
रिएक्टिविटी इज़ लो। तो इसका मतलब जो रिएक्शंस है दैट इज़ नीड टू बी डन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस करना पड़ेगा अपने को। ऑलराइट, जो रिएक्शंस है विथ एल्यूमिनियम दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ अ वेरी स्टेबल ऑक्साइड, तो इसके लिए ये जो रिएक्शन होती है दैट इज़ एक्सोथर्मिक। बट जो फर्दर ऑक्सीडेशन है वो प्रिवेंट होता है बिकॉज एल्यूमिनियम एक्चुअली फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो इसकी वजह से जो एल्यूमिनियम है इट बिकम्स पैसिव, तो फर्दर ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम का नहीं होता। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई हम एल्यूमिनियम को यूटेंसिल्स में यूज़ कर सकते हैं। ओके, इनको पैसिव करके ही बेचा जाता है। बेसिकली द प्रोसेस इज कॉल्ड एज पैसिवाइजेशन। तो इनको जो मेटल्स होते हैं इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है, मतलब कि ऊपर की लेयर को ऑक्सीडाइज किया जाता है एंड देन दे आर यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स। और ये ऑक्साइड बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसको खाने से मतलब इनके एल्यूमिनियम के बर्तन में खाने से कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है। दिस इज़ ऑन द कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू एक्चुअली हियर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक और व्हाटएवर। तो यहाँ पे व्हाट्सएप में बीच में कुछ पोस्ट आए थे इफ़ यू रिमेंबर कि एल्यूमिनियम के इसमें खाने से मेटल टॉक्सिसिटी होती है। देयर इज़ नो सच एविडेंस लाइक दैट। व्हाट्सएप पे आई हुई चीज़ें हाफ ऑफ देम और एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली फेक, सो डोंट बिलीव देम, यूज़ योर साइंटिफिक ब्रेन्स फॉर इट। ओके, एल्यूमिनियम बिकम्स पैसिव एक बार उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। इट इज़ अनरिएक्टिव, इट इज़ परफेक्टली सेफ टू बी यूज्ड एज यूटेंसिल्स और कंटेनर्स और व्हाटएवर इट इज़। सो सारे एलिमेंट्स जो है इसी तरह के रिएक्शन देंगे एक्सेप्ट थैलियम। तो थैलियम का देखो, थैलियम एक्चुअली फॉर्म्स थैलियम ऑक्साइड। ओके, थैलियम एक्चुअली फॉर्म्स थैलियम ऑक्साइड। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड मिल रहा है। यहाँ पे थैलियम इज इन अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इन ऑल द अदर केसेस द एलिमेंट्स आर इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यही हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ा हुआ था। ओके, थैलियम एग्जिस्ट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दैट इज द रीजन वाई इसका जो ऑक्साइड है सिंपल ऑक्साइड से। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। इसको मैं अगर हीट करता हूँ इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन या इन एयर इटसेल्फ, सो इट विल फॉर्म अ नाइट्राइड। ओके, सो देखो इसमें बोरॉन और एल्यूमिनियम ये दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। गैलियम, इंडियम, थैलियम ये नाइट्राइड फॉर्म नहीं करते। इफ़ यू रिमेंबर कि इसके पहले जो हमने देखा था एस ब्लॉक में लिथियम एंड मैग्नीशियम दे फॉर्म नाइट्राइड। एंड व्हाई डू दे फॉर्म नाइट्राइड? क्योंकि इनका जो रेडियस होता है, इनका आयनिक रेडियस जो होता है दैट इज़ वेरी स्मॉल। लिथियम एंड मैग्नीशियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप एंड दे फॉर्म नाइट्राइड। ओके, तो हमको चाहिए कि छोटा एलिमेंट जिसके ऊपर हाई चार्ज डेंसिटी हो, ऐसा एलिमेंट ही नाइट्राइड बना सकता है। एंड सो ये जो है बोरॉन और एल्यूमिनियम, these are the only element that can actually form nitride. Okay, हालांकि मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप, इफ यू रिमेंबर, मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप इज विथ गैलियम, बट इट डज नॉट एक्चुअली फॉर्म्स अ नाइट्राइड। गैलियम डज नॉट फॉर्म अ नाइट्राइड, ओनली बोरॉन एंड एल्यूमिनियम डज। तो ये जो बोरॉन नाइट्राइड जो होता है दैट इज अ स्लिपरी वाइट सॉलिड एंड स्ट्रक्चर जो होता है इसका वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ग्राफाइट। ठीक है, इतना ध्यान में रखो कि बोरॉन नाइट्राइड का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ग्राफाइट एंड दैट इज़ द रीजन वाई इट इज़ ऑल्सो स्लीपरी वाइट सॉलिड। नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ हैलोजन और MX3 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। ये अपन ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। बेसिकली ऑल ऑफ देम एक्चुअली फॉर्म्स MX3 एक्सेप्ट थैलियम। थैलियम ओनली फॉर्म्स TLX. Okay, in fact thallium also forms TLX3 except Ti3. remember TLI3 ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी तुमको बताया था। बट फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड के साथ इस तरह के। बट रिमेंबर थैलियम कैनॉट हैव अ वेरी स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट फॉर्म्स मोनोहैलाइड्स, ओके, नॉट ट्राइहैलाइड्स। so that is the reason why because of the inert pair effect thallium halide exists as TLX instead of TLX3. okay, now remember that this is not formed, ये हमने already decide किया हुआ है। okay, this is not formed but similar compound is actually formed and so this is actually formed. so if you look at it, this is very similar to what we wrote कि ये form नहीं होता और एक जगह बोल रहे form भी होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये अलग तरीके से फॉर्म हो रहा है। जैसे अगर मैं थैलियम आयोडाइड लेता हूँ, ओके, दैट इज़ अ स्टेबल कंपाउंड, और इसको मैं अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज़
TlI3 और यहाँ पे भी जो थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1. इन बोथ दीज केसेस थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है. द ओनली थिंग दैट हैज चेंज इज द आयन. ओके, यहाँ पे थैलियम जो आयोडाइड है दैट इज -1 और यहाँ पे ट्राई आयोडाइड आयन है I3-. ओके, सो जो TlI3 है दैट एक्चुअली एग्जिस्ट एज दिस. ओके, रेड में है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इट एग्जिस्ट एज TlI3. आइदर वे द थिंग यू नीड टू रिमेंबर is thallium is in +1 oxidation state whether it forms TlX or TlX3. In both these cases it is in +1 oxidation state. Okay, its reaction with sodium hydroxide solution, ये एक रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन है. इसमें अपने को सॉल्ट्स मिलते हैं, सोडियम सॉल्ट्स मिलते हैं. तो ये जो सॉल्ट, ये जो रिएक्शन है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ गिवन बाय बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम. और इसका रीज़न भी तुमको मालूम होगा क्योंकि बोरॉन जो है ये माइल्डली एसिडिक है. ओके, इट्स रिमेंबर इट्स अ लुईस एसिड. देन एल्यूमिनियम, गैलियम, ओके, दीज आर एम्फोटेरिक. ओके, तो ये जो है दे विल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड यू विल गेट सोडियम सॉल्ट्स. ओके, फॉर एग्जांपल अगर एल्यूमिनियम है तो इसको अपन सोडियम मेटा एल्यूमिनेट करके बोलते हैं. ओके, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म होगा. सो द रीज़न फॉर दैट इज अगेन बोरॉन इज माइल्डली एसिडिक एंड एल्यूमिनियम एंड गैलियम दीज आर एम्फोटेरिक. इसके नीचे अगर जाते हैं तो वी गेट बेसिक कंपाउंड्स, ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स मिलते हैं. सो बेसिक एलिमेंट्स जो है बेस के साथ रिएक्ट नहीं होगा. Okay, so only boron, aluminum and gallium will react with sodium hydroxide. Okay, जो metal है that will also react with ammonia and it will form amides. Basically all of them actually forms amide except boron. Okay, boron amide नहीं बनाता क्योंकि boron जो है boron nitride बनाता है. Okay, other than that you take aluminum, gallium, indium, thallium, all of them will form metal amides. Okay, these are ionic compounds. basically इसमें NH2 के ऊपर माइनस चार्ज है और मेटल के ऊपर +3 का चार्ज रहेगा. ओके, एक्सेप्ट बोरॉन, ये बोरॉन जो होता है वो बोरॉन नाइट्राइड बनाएगा. ओके, और उसकी रिएक्शन देखो यहाँ पे दी है. एंड द लास्ट रिएक्शन फॉर दिस वन इज विथ एसिड. रिमेंबर दे ऑल रिएक्ट विथ एसिड बिकॉज यू नो मेटल रहने की वजह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे. सो मेटल्स रिएक्ट हाइड्रोजन विथ एसिड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस एक्सेप्ट HNO3. अगर मैं HNO3 लेता हूँ तो HNO3 एल्यूमिनियम को पैसिव कर देता है. रिमेंबर HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसके वजह से इट विल ऑक्सीडाइज एल्यूमिनियम इनटू एल्यूमिना Al2O3. ओके, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा एंड इट बिकम्स पैसिव. तो पैसिवाइजेशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है फॉर पैसिवाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम. क्लियर है? सो HNO3 ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा विथ एल्यूमिनियम बिकॉज इट फॉर्म्स अ पैसिव. सो एक बार मेरे ख्याल से जेई में क्वेश्चन आया था, कैन यू स्टोर HNO3 इन एल्यूमिनियम वेसल. ओके, तो यस, आई मीन देयर वर अदर चॉइसेस, आई गेस मैग्नीशियम हो गया या फिर यू नो यू आर गिवन डिफरेंट मेटल्स. क्या उसमें तुम एल्यूमिनियम क्या उसमें तुम HNO3 को स्टोर कर सकते हो. सो द करेक्ट आंसर वॉज यू कैन स्टोर इट इन एल्यूमिनियम वेसल बिकॉज जैसे ही तुम HNO3 उसमें डालते हो तो एल्यूमिनियम जो है इनर लेयर जो होता है इट बिकम्स पैसिव, इट बिकम्स अनरिएक्टिव, इट डज नॉट रिएक्ट फर्दर विथ HNO3 एंड सो यू कैन स्टोर इट इन एल्यूमिनियम वेसल. क्लियर है? So those are the general reaction of boron family. अब जो अपन देख रहे हैं बोरॉन को डिस्कस करते हैं बेसिकली. ओके, बोरॉन जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में अपने को मिलता है और वहाँ से अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल बोरैक्स, ओके, जिसको अपन टिंकल भी बोलते हैं, कोल्मनाइट एंड बोरासाइड. तो ये जो है ये तुमको ध्यान में रखने हैं. बेसिकली ओर्स ऑफ बोरॉन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज़ बोरैक्स एंड कोल्मनाइट. ये दो ओर, इनके नाम और इनके फॉर्मूले तो तुमको ऑब्वियसली ध्यान में रखने हैं. ओके, सो बोरैक्स जो होता है टिंकल, इसको अपन थोड़ी देर में डिस्कस करने ही वाले हैं. दैट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बोरॉन. तो ये जो एग्जिस्ट करता है एज Na2B4O7, ठीक है ना, और ये होता है डेकाहाइड्रेट सॉल्ट.
ओके, Na2B4O7 10H2O डेकाहाइड्रेट सॉल्ट होता है, इसको अपन बोरैक्स बोलते हैं। अलग अलग फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, इनफैक्ट इसके मैं आगे बता दूंगा। सो यू कैन हैव हेक्साहाइड्रेट, ऑक्टाहाइड्रेट, सभी को बोरैक्स बोलते हैं अपन। जो मोस्ट कॉमन होता है दैट इज़ अ डेकाहाइड्रेट, ऑलराइट, और इसका अपन आगे स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज कोलमनाइट। कोलमनाइट देखो कैल्शियम सॉल्ट है, Ca2B6O11 5H2, ये दो तुमको ध्यान में रखने ही है, ऑलराइट। ये तो अपने को ध्यान में रहेगा ही क्योंकि इसको स्टडी करने वाले हैं। कोलमनाइट को अपन सिर्फ यूज़ करते फॉर द एक्सट्रैक्शन, तो हम ये देखेंगे कि बोरैक्स से बोरॉन कैसा निकालते हैं या कोलमनाइट से कैसे निकालते हैं, इवन बोरासाइट से किस तरह से निकालते हैं ये अपन देखेंगे आगे। बट जो कॉमन जो हम देखते हैं दैट इज़ बोरैक्स, ओके, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन वन, और इसका डिस्कशन अपने सिलेबस में है। अब अपन देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ बोरॉन। बोरॉन की रिएक्टिविटी देख रहे हैं। सो जो प्योर क्रिस्टलाइन बोरॉन होता है, प्योर, दैट इज़ वेरी अनरिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको रिएक्ट करना पड़ता है, और ये रिएक्ट होता है ओनली विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, समथिंग लाइक H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और सोडियम परऑक्साइड। ये जो है दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनके साथ ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट होगा और हमको कुछ रिएक्शन मिलेगी। तो देखो ये बोरॉन की रिएक्शन दिखा रहा हूँ विथ HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन जो हो रही है इसकी, तो हमको बोरिक एसिड मिलता है। और ये जो बोरिक एसिड है ये अपन आगे देखने वाले हैं। ये जो है दैट इज़ वी यूज़ इट इन आवर डेली लाइफ बिकॉज इट इज़ अ डिसइंफेक्टेंट, ओके, और भी काफ़ी इसके यूजेस है, बट बोरिक एसिड एज अ डिसइंफेक्टेंट या कैरम का पाउडर जो यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिकली अ बोरिक एसिड, राइट। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं इन एवरीडे लाइफ, और इसको सिंथेसाइज किया जाता है बाय हीटिंग इट विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ओके। द पॉइंट यू वांट टू रिमेंबर इज़ दैट बोरॉन इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव, और अगर रिएक्ट होता है तो इट इज़ ओनली रिएक्टिंग विद वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ वेरी हार्श कंडीशन, वेरी एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। इट इज़ फाइनली डिवाइडेड अगर लेते हैं अपन फोरॉन, अमॉर्फस बोरॉन अगर लेते हैं फाइनली डिवाइडेड, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। थोड़ी सी इम्प्यूरिटी अगर है इसमें तो दैट विल एक्चुअली इंक्रीज द इम्प्यूरिटी, इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द बोरॉन। जो बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई एंड इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेक सेंस? रिमेंबर, नो मूवेबल इलेक्ट्रॉन, नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन, तो उसके वजह से इट कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और इसके बॉन्ड जो होते हैं दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो इसके वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई, ओके। सो नेक्स्ट जो देख रहे हैं अपन दैट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन। बोरॉन को किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो देख रहे हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि अमॉर्फस बोरॉन किस तरह से obtain किया जाता है। रिमेंबर, अमॉर्फस बोरॉन जिसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होती है विच इज़ बेसिकली अ ब्लैक ब्राउन पाउडर, ओके। इट हैज़ अ मेटालिक लुक, इट लुक्स मेटालिक बेसिकली, बट इट्स काइंड ऑफ पाउडर फॉर्म में इसको obtain करते हैं अपन। तो ये जो obtain करते हैं वो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। इस तरह से रिएक्शन लेते हैं अपन कि देखो ये रिएक्शंस दी हैं यहाँ पे, दो रिएक्शंस, कि बोरॉन ऑक्साइड जो है, ओके, वो लेते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं विथ रिएक्टिव मेटल, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। देखो ये बोरॉन ऑक्साइड जो है उसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ विथ सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल एट हाई टेम्परेचर, तो हमको क्या मिल रहा है? बोरॉन एंड सोडियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है। तो रिडक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, सो ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं यूजिंग सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल। ऑक्साइड को किस तरह से obtain किया जाता है वो देख लो, ठीक है ना। ऑक्साइड को जो अपन obtain करते हैं दैट इज़ बाय डिकम्पोजिंग बोरैक्स। बोरैक्स को अगर मैं हीट करता हूँ, बोरैक्स द पाउडर जो है अपना अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ओके, तो उसको अगर मैं हीट करता हूँ व्हाट आई गेट इज़ ऑर्थोबोरिक एसिड। उसको अगर फिर से हीट करता हूँ तो आई गेट बोरॉन ऑक्साइड। और ये जो बोरॉन ऑक्साइड है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे अपन बोरॉन बनाते हैं। दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग, इसके और भी एप्लीकेशंस है। इसी को बोरैक्स बीड टेस्ट में भी यूज़ की जाता है। वो क्या है अपन थोड़ी देर में देखेंगे, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ओके। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट बोरैक्स को अगर हीट करता हूँ तो वही गेट ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड इज़ बेसिकली नथिंग बट अ बोरिक एसिड, ठीक है ना। और इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऑर्थोबोरिक एसिड एंड बोरिक एसिड इट इज़ सेम। इसका फॉर्मूला इस तरह से भी लिख सकता हूँ या इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ओके। दोनों सेम ही चीज़ें हैं, इसकी दोनों का स्ट्रक्चर अपने को आगे आएगा। इसको हीट करता हूँ
तो आई ऑल्सो गेट अनदर ऑक्साइड जो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, अपन आगे देखेंगे. आई ऑल्सो गेट पायरोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, आई गेट पायरोबोरिक एसिड. वी आर नॉट शोइंग दैट अप, बट इसको बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रांगली हीट करता हूँ मैं, तो व्हाट आई गेट इज़ बोरॉन ऑक्साइड, और बोरॉन ऑक्साइड को फिर मैं रिड्यूस करके बोरॉन लेता हूँ. अंडरस्टूड है. तो इस तरह से अपन बोरॉन का एक्सट्रैक्शन करते हैं. मतलब कि बोरॉन का जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं अपन, वी आर एक्चुअली डूइंग इट फ्रॉम बोरैक्स. बोरैक्स को सबसे पहले अपन ने कन्वर्ट कर लिया बोरॉन ऑक्साइड में, और बोरॉन ऑक्साइड को मैंने रिड्यूस कर दिया बोरॉन में. ओके. सो ये यहाँ पे दिखा रहा है अपन बोरॉन जो होता है दैट इज़ अ ब्लैक इन कलर, मेटालिक टाइप का मेटल तुमको दिख रहा है, बेसिकली एलिमेंट दिख रहा है. सो इट इज़ क्रिस्टलाइन, दिस इज़ द क्रिस्टलाइन बोरॉन. ओके. इसके कुछ अदर प्रिपरेशन मेथड्स देख लो, जैसे केमिकल मेथड देख रहे हैं अपन. सो अगर मैं बोरॉन हैलाइड लेता हूँ और उसको रिड्यूस करता हूँ तो मेरे को बोरॉन मिलेगा. ठीक है. ये जो रिएक्शंस है ये याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लो और आगे बढ़ो. ओके. पायरोलिसिस करता हूँ Bi3 का, सिर्फ हीट कर रहा हूँ यूजिंग रेड हॉट टंगस्टन या टंगस्टन फिलामेंट के साथ. इसको वैन अर्कल मेथड भी बोलते हैं. ये अपन आगे देखने वाले हैं वैन अर्कल मेथड. ये इनऑर्गेनिक में अपने को एक्सट्रैक्शन चैप्टर में आएगा, मेटलर्जी के चैप्टर में आएगा वैन अर्कल मेथड क्या होता है. तो इसको हीट करने से मेरे को बोरॉन प्लस आयोडीन मिलता है. ओके. सो दिस आर बेसिकली पायरोलिसिस रिएक्शंस. इफ यू लुक एट दिस, इसको मैं हीट कर रहा हूँ. ओके. दिस इज़ अ पायरोलिसिस रिएक्शन. दिस इज़ ऑल्सो पायरोलिसिस, लेकिन यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन मैं इसको हीट कर रहा हूँ. सो इसमें मैं डिकम्पोज कर रहा हूँ कंपाउंड को इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इस तरह के डिकम्पोजिशन को मैं पायरोलिसिस बोलता हूँ. ओके. Pyrolysis means using heat. Okay, decomposing using heat. So that's what we are doing. The next thing we're going to look at is some reactions of boron. कुछ important reactions देख लेते हैं. Remember, boron जो है typically unreactive होता है, तो ये generally it will react at a very high temperature. Okay, boron is typically unreactive, so it has to be reacted at a high temperature. या फिर इसको किसी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, बोरॉन कैन रिएक्ट विद डायरेक्टली विथ मैग्नीशियम या किसी भी रिएक्टिव मेटल्स के साथ डायरेक्टली रिएक्ट होके मेटल बोराइड बनाएगा. और मेटल बोराइड जो होते हैं दे आर हार्ड सब्सटेंसेस. तो यहाँ पे अपन क्या बना रहे हैं? मेटल बोराइड. ठीक है ना. तो जैसे मैग्नीशियम बोराइड या कैल्शियम बोराइड या सोडियम बोराइड, इस तरह के मेटल बोराइड्स बना सकते हैं अपन. और मेटल बोराइड जो है दैट इज़ अ बेसिक कंपाउंड, बिकॉज जो अल्कली मेटल है या अल्कलाइन अर्थ मेटल रहेगा दैट इज़ अ बेसिक. सो इसको अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो मेरे को सॉल्ट मिलेगा प्लस डाइबोरेन. ओके. सो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, दिस इज बेसिकली लाइक अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड प्लस सॉल्ट प्लस ऑब्वियसली न्यूट्रल कंपाउंड, नॉट वाटर. इन दिस केस यू गेटिंग अ न्यूट्रल कंपाउंड. तो ये जो है डाइबोरेन, that can be used for the synthesis of diborane. Okay, so diborane is a very important compound. इसका जो स्ट्रक्चर है अपन आगे देखेंगे. ओके. डाइबोरेन का इट एक्चुअली हैज़ अ बनाना बॉन्ड. इफ़ यू रिमेंबर दैट डाइबोरेन जो बनाना बॉन्ड अपन ने ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में बेरिलियम हाइड्राइड में देखा था, उसी तरह का स्ट्रक्चर डाइबोरेन में मिलता है. इट्स अ डाइमर ऑफ BH3. ओके. और उसको फॉर्म किया जाता है बाय रिएक्टिंग मेटल बोराइड विथ some sort of acid. Okay. These are some other reactions of boron. Remember, इनको सिर्फ एक या दो बार देखना है, रिवाइज करना है. जब भी तुम ये चैप्टर को रिविजिट करते हो रिवाइज कर लो, लेकिन याद मत करो. ओके. इट्स वेरी अनलाइकली कि इनको लेके क्वेश्चन आएंगे, बट यू नीड टू नो. सो बोरॉन जो है, रिमेंबर, इट डज नॉट रिएक्ट वेरी नाइसली क्योंकि थोड़ा अनरिएक्टिव है. सो हाई टेम्परेचर पे ही रिएक्शंस होगी. सो बोरॉन को अगर मैं स्टीम के साथ रिएक्ट करता हूँ विथ वाटर तो आई गेट बोरॉन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके. सो विल जस्ट स्क्रैच दैट अप क्योंकि इट इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ऑलराइट. एसिड के साथ रिएक्शन अगर करता हूँ मैं बोरॉन का तो यू गेट बोरिक एसिड इन बोथ केसेस. और जो भी सब्सिक्वेंट गैस है वो निकलेगा. HNO3 गैस NO2 निकल जाएगा, H2SO4 के साथ SO2 निकल जाएगा. ओके. अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट बट यू नो इट्स नॉट इवन डिफिकल्ट. ऑलराइट. कुछ रिएक्शंस जो है ऑब्वियसली दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट याद रखने में कोई डिफिकल्टी नहीं जाती है. सो सिंपल रिएक्शन. सो इफ यू लुक एट दीज रिएक्शन, एक या दो बार पढ़ लोगे तो याद रहेगी. ओके. अल्कली के साथ सोडियम बोरेट बनता है. दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. ओके. सोडियम बोरेट. रिड्यूसिंग नेचर अगर देखें बोरॉन का तो कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिका. ओके.
दोनों को ये रिड्यूस करता है. सो वी गेट बोरॉन ऑक्साइड दोनों केसेस में प्लस कार्बन एंड सिलिकॉन लिबरेट हो रही फिर रिमेंबर. सो कार्बन का ऑक्साइड या सिलिकॉन का ऑक्साइड इनको ये रिड्यूस करता है. सो बोरॉन बीइंग इलेक्ट्रॉन डोनर, रिमेंबर ग्रुप 13 का एलिमेंट है, सो इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन वेरी नाइसली. 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दैट्स वाई इट एक्चुअली एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, एंड द लास्ट थिंग वी वांट टू डिस्कस आर यूजेस ऑफ बोरॉन. रिमेंबर बोरॉन हमने अभी तक बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है. सो लेट्स सी सम ऑफ द यूजेस ऑफ बोरॉन. ओके, तो यहाँ पे जो बोरॉन है इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बोरॉन स्टील एंड बोरॉन कार्बाइड. These are the ones that are used in control of nuclear reactors. Okay, न्यूक्लियर रिएक्टर जो रेट होता है न्यूक्लियर डिकम्पोजिशन का, उसका कंट्रोल करने में इन रॉड्स को यूज़ किया जाता है. ओके, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज डीऑक्सीडाइजर इन कास्टिंग ऑफ कॉपर. ऑक्सीजन निकालने के लिए इनको यूज़ किया जाता है. रिमेंबर बिकॉज दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म बोरॉन ऑक्साइड, इजंट इट. तो इसलिए कॉपर का जब कास्टिंग करते हैं, मतलब कॉपर को जो कास्ट करते हैं, उसमें से जो बचा हुआ जो ऑक्सीजन है वो निकालने के लिए बोरॉन को ऐड किया जाता है. एंड बोरॉन एक्चुअली फॉर्म्स B2O3 दैट प्रोबेबली स्टेज देयर. पता नहीं उसको फिर अलग से निकाला जाता है या नहीं, बट ऑक्सीजन इज गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम देयर. एंड देन लास्ट वन इज दैट इट इज़ यूज्ड एज अ कैटालिटिक एजेंट इन सम रिएक्शंस. ओके, रिमेंबर we don't actually know catalytic reagent, but we know that B2H6 diborane or BH3 is used in reactions like for example hydroboration oxidation में इसको use करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. but boron could also be used in some other reaction. obviously अपने सिलेबस में नहीं है, but there may be some reactions जहाँ पे बोरॉन को एज अ कैटलिस्ट करके यूज़ किया जाता है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. दैट इज़ द एंड ऑफ बोरॉन. जो नेक्स्ट इसमें अपन देखेंगे, वी गोना लुक एट सम ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, फॉर एग्जांपल बोरैक्स, बोरॉन हाइड्राइड. तो ये जो कंपाउंड्स है उनको अपन देखेंगे. जैसे डाइबोरेन को अपने को डिस्कस करना है, तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं इंपॉर्टेंट वाले वो अपन डिस्कस करेंगे. रिमेंबर दैट इट इज़ अ लॉन्ग चैप्टर, और ये जो ग्रुप है दैट इट सेल्फ इज़ अ वेरी लॉन्ग ग्रुप. द नेक्स्ट ग्रुप इज़ ऑल्सो वेरी लॉन्ग. ऑलराइट, तो पूरे का पूरा जो पी ब्लॉक है दैट इट सेल्फ इज़ वेरी लॉन्ग. So that means this is a test of your patience, okay, your endurance. So it is something that you need to build. All right, go through the chapter. अगर वीडियो लेक्चर्स देखना अगर बोरिंग लगता है, so go and read yourself. That is also fine. I actually like to read the material myself rather than seeing somebody teach me. That is what I like. Okay, so you can see it maybe once. एक आध बार देख लो, थोड़ा सा चीज़ें जो है वो समझ लो, and then you can go and read from the book. NCERT की बुक में से ही पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, so that is going to be better. And then try to make sense of the things. किस हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको अंडरलाइन करो, उसको हाईलाइट करो और उसको याद रखने की कोशिश करो. ऑलराइट, अगर ये चैप्टर तुमने अभी किया तो ज़्यादा बेटर है. अगर बाद में इसको अगर किया, इसको बाद में करने के लिए रखा, तो ये बाद में नहीं होगा. दैट इज़ गारंटीड. ये अभी होगा, बाद में नहीं होगा. ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. इसको कंटिन्यू करते हैं अपन नेक्स्ट इसमें. अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.